मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के दो अहम रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल जनाब वक़ार अहमद साहब और उसके नायब सदर जनाब नूरुल ऐन मोमिन साहब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब 27 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से खिताब किया भोपाल में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकता, यानी सिविल लॉ का कानून एक होना चाहिए। उनका सीधा सीधा निशाना था मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, लेकिन उसी के साथ उन्होंने पसमादा मुसलमानों का भी जिक्र किया और कहा कि मुसलमानों को पसमादा बनाया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से दूर रख करके या शरीयत का कानून नाफिज करके। एक तरह से उन्होंने पसमादा मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताई कि हम उनके साथ हैं, उनका विकास जरूरी है और पिछली सरकारों में जो मुसलमानों का एक तबका है उसको कमजोर बनाकर रखा गया, उनका किसी भी शोबा में विकास नहीं हो सका। हमारे साथ मौजूद है इसी पसमादा मुसलमानों की सियासत करने वाले या उनके जो रहनुमा हैं जनाब वक़ार साहब भी और नूरुल ऐन मोमिन साहब भी। उनसे जानते हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के बयान से मुसलमानों का जो पसमादा समाज माना जाता है, हालांकि मैं इस टर्म के खिलाफ हूँ कि मुसलमान एक है सब, तो क्या कितना उसमें मोदी साहब के बयान को लेकर के उनके यहाँ क्या चल रहा है, वो एग्री करते हैं नहीं एग्री करते हैं, और मोदी सरकार ने पसमादा मुसलमानों का कितना विकास कराया है, उनके दौर में कितनी तरक्की हुई है, कितनी अलहदा स्कीमें दी गई है, या फिर इनको भी महरूम रखा गया, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। पसमादा मुसलमानों के नाम पर कई लोग ऐसे भी हैं जो टीवी चैनलों पर आते हैं और वो आंख बंद करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, और ये वो लोग हैं जो मोदी से करीब हैं, भले ही उनका समाज, उनके लोग उनसे नाराज हैं क्योंकि उनको कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। तो वक़ार साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब एक तरह से कह रहे हैं कि जो आप जिन मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनके साथ हैं और आप लोगों को पिछली सरकारों में कमजोर करके रखा गया, दबाया गया, अब आप लोगों को तमाम हुकूक मिलने जा रहे हैं। जी, इस पे हमने एक बयान दिया था कि मोदी जी सोनोग्राफी करने में बहुत माहिर हैं। वो रोग तो बता देते हैं, तो उन्होंने रोग बताया, बीमारी बताई पसमानदा की, लेकिन उनके पास कोई इलाज नहीं है इसका, और ना ही कोई इलाज उसका बताया। एक चीज। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि एक मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए और हमारे बहुत सारे कौम के लोग ताली बजाने लगे, कव्वाली गाने लगे, उसमें सबसे बड़ा आर्टिकल 341 पे लगा हुआ जो परसेंटेज ऑर्डर है, इसके चलते सैकड़ों सीटें और हजार के करीब एमएलए सीटें और भी बहुत सारी सीटें, प्रधानी, महाप्रधानी से लेकर चेयरमैनी तक की, जिससे पसमानदा मुसलमान महरूम है। उस पर ना पिछली सरकारों ने कोई जोर दिया कि उसको हटाया जाए, और ना ही मोदी जी के टाइम में जब एफिडेविट देना हुआ तो मोदी जी ने उसी तरह का एफिडेविट दिया जैसा एफिडेविट हमारे अशराफ मुसलमान चाहते थे, जैसा एफिडेविट हिंदू चाहते थे। मतलब पसमानदा मुसलमानों की हमदर्दी में कोई एफिडेविट उन्होंने नहीं दिया। इस पे हमारे नूरलैन साहब बहुत अच्छा बता लेंगे। नूरलैन भाई, आप इस पे थोड़ा डिटेल कर लें। नूरलैन साहब, आप बताइए क्या है ये मामला पूरा। इस पर देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं नहीं कहूँगा, मैं सीधे आता हूँ कि वो कहाँ से गवर्न हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी से हैं, वो बीजेपी संघ से गवर्न हो रही है, और संघ के की मानसिकता या संघ की जो विचारधारा है, विचारधारा या बीजेपी की, वो बिल्कुल खुली हुई है मुस्लिम विरोध की। गुरु गोवलकर साहब का वो सेंटेंस कि भारत में मुसलमान उसी तरह रहे जैसे शरीर में नाखून है, बढ़े तो कुतर देना चाहिए, उसी पर उसको ध्यान में रखें, फिर पूरी बात इनकी गौर से सुने। अब 341 पर बड़ी खूबसूरती से कमेटी बैठा दी नरेंद्र मोदी जी ने, सारे लोग स्वागत करने लगे। जब पसमानदा आंदोलन ये स्वागत कर रहा था, मैं तब भी कह रहा था कि ये स्वागत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 341 पर किसी कमेटी की ज़रूरत नहीं है। इस पर रंगनाथन मिश्रा ने, सच्चर ने, गोपाल सिंह कमेटी ने, तमाम आयोगों ने कहा है कि मुसलमानों को एससी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने बैठा दिया जांच करने के लिए कि क्या मिलना चाहिए या नहीं। अच्छा, कंट्राडिक्शन देखिए कि जब इन्होंने बैठाया और सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेशर बनाया कि नहीं, हमको आप जवाब दाखिल कीजिए, हमें जवाब दीजिए, तो इन्होंने उसमें जो बयान हल्फी लगाई
उस बयान हल्फी में केंद्र सरकार, देखिए एक तरफ आयोग बैठाए हुए हैं कमेटी कि मुसलमानों को मिलना चाहिए एससी रिजर्वेशन या नहीं, और जवाब क्या दे रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट प्रेशर बनाती है तो कह रहे हैं कि ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जात का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन धार्मिक समुदायों में कोई पिछड़ापन या उत्पीड़न नहीं है। अब आप जी। बताइए कि आप पहले ही फैसला कर चुके हैं कि नहीं दिया जाना चाहिए और आप कमेटी भी बैठाए हुए हैं। तो इस क्या कमेटी ने क्या, उम्मीद, ये जो कमेटी बैठाई गई तो इस कमेटी की रिपोर्ट क्या आई है? अभी तक कुछ आई है रिपोर्ट? ने कमेटी आई की रिपोर्ट नहीं है, असल में कमेटी इन्होंने इसलिए बैठाई कि काउंटर फाइल करना जरूरी था, एफिडेविट देना था इनको, उसके लिए ये लिंगर करना मतलब आप चाहते लोगों थे, को डिले लगा, करना। आपने देखा है एक तरफ वो पसमादा मुसलमानों से हमदर्दी जाहिर करते हैं, एतराज हुआ कि अगर आप पसमादा मुसलमानों से हमदर्दी जाहिर करते हैं तो जो 341 है जिसके तहत एक तबका जैसे ही इस्लाम कबूल करता है उसको रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है, 10 सीटें हैं जो रिजर्व है, वहां मुसलमान क्यों कोई भी नहीं, ज्यादा, बहुत ज्यादा 86। तो उसको तसल्ली के लिए उन्होंने जो इतराज हुआ तो एक कमेटी बैठा दी है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया है। नहीं, कमेटी उन्होंने इसलिए बैठाई कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब न देना पड़े, हमारी कलई न खुल जाए, असला चेहरा न अच्छा। सामने आ जाए, हिंदू मुस्लिम मुसलमानों की वोट डिवाइड कर दी जाए हमदर्दी लेकर, इसलिए कमेटी बैठा दी। और वहां पर जब वो देते सीधे तो फिर असली चेहरा सामने आ जाता, कमेटी का स्वागत कुछ दलाल करने लगे इनके एजेंट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं हमको चाहिए जवाब, बहुत लिंगर हो चुका है, तब इनका असली चेहरा सामने आया और इन्होंने कहा ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वालों को नहीं मिलना चाहिए एससी रिजर्वेशन, और कमेटी भी बैठी है। इस कमेटी से आप क्या उम्मीद करेंगे? बिल्कुल, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, आपको और खुल करके समझना होगा कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन ने एससी एसटी को और उस रिजर्वेशन में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाता है। दलील ये दी जाती है कि इस्लाम में जात और धर्म नहीं है, हालांकि जो रिजर्वेशन है वो कमजोरी की बुनियाद पर है, माशी बुनियाद पर कमजोर होने की वजह से या समाजी बुनियाद पर कमजोर हो जाने की वजह से चुनांचे कोई एससी एसटी समाज से आता है, जैसे वो इस्लाम अपनाता है उसको रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है। अभी तक ये लड़ाई जारी है और नहीं दिया जाता। अच्छा ये बताइए नूरुल ऐन साहब के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि जो पसमादा मुसलमान हैं जिनको वो कह रहे हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, और कुछ मीडिया हाउसेस में टीवी चैनलों पर कुछ चेहरे भी ऐसे नजर आ रहे हैं जो खुद को पसमादा मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गुड और हम मुसलमानों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग किस तरफ हैं? देखिए ऐसा है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आप, मैं एक जुमले में कहूंगा, एक नया नाम आया है, मैं मीर जाफर की जगह वो नाम लूंगा, कुर्दोगलो हमेशा रहे हैं। अच्छा, कुर्दोगलो जी जी हमेशा रहे हैं, हर कौम में रहे हैं, हमारी कौम ने कुछ ज्यादा ही पैदा किए, तो उनको तो उधर ही जाने दीजिए कि वो कुर्दोगलो हैं। आप पुराना नाम मीर जाफर है इनका, तो उस पर हमको नहीं जाना है। हाँ, आप कौन सा क्या कह रहे थे कि हम किधर हैं? देखिए हम यूसीसी, वो तो ड्राफ्ट सामने भी नहीं आया और वो समर्थन में आ गए। वो समर्थन की वजह नहीं मेरी समझ में आया कि बगैर ड्राफ्ट आए आप सपोर्ट करने लगे, पहले आप ड्राफ्ट तो आ जाने दिए होते। हाँ, हम बगैर ड्राफ्ट आए विरोध में क्यों गए हैं? उसके पीछे जैसा कि मैंने कहा, संघ की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा मुस्लिम विरोध की है। तो हम मान कर चलते हैं कि आपकी जो नीयत है वो हमारे खिलाफ जाने की है। जैसा कि आप 341 में गए, आपने पसमानदा का नाम लिया, हमदर्दी की बात की, तो आप कमेटी बैठा दी, लेकिन नीयत आपकी वही है जो आपके एफिडेविट से झलका सुप्रीम कोर्ट में। तो हमको डर है कि आप यूसीसी के नाम पर मुसलमानों के ही पर्सनल लॉज पर हमला करेंगे, बाकी आप कुछ करने नहीं जा रहे हैं। विरोध का हमारी वजह ये है, बगैर ड्राफ्ट आए वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं वो बता नहीं पाएंगे, और अभी मैंने पूछा भी वो बता नहीं पा रहे हैं। ये तो वही बता सकते हैं कि ड्राफ्ट बगैर आए सपोर्ट की, इसके सिवा क्या वजह है कि सिवाय दलाली के दूसरी वजह वो क्या है, मैं जानना चाहता हूँ खुद। वकार साहब, पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकता, लेकिन दसियों इस तरह के मामले हैं जहां किसी कम्युनिटी के लिए कुछ और कानून है, दूसरे के लिए कोई और कानून, और कई सारे मामलों में वाज़ेह तौर पर नजर आता है। और खुद जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातचीत हो रही है तो इसमें भी बहुत मामूली चीजें हैं या कह लीजिए वही इश्यूज हैं
जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से बहुत मारूफ है। बकिया ट्राइबल को नजरअंदाज किया जा रहा है, सिखों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, तो सबका कानून अब भी अलग अलग होगा। तो फिर ये कहना कि सिर्फ एक देश में दो कानून नहीं हो सकता बल्कि दसियों ऐसे मामले हैं, इसका कितना असर हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कितना मामला टिक सकता है इस तरह का? देखिए देखिए, दसियों नहीं है, सैकड़ों मामला आते हैं इस तरह के। 10 मामले तो सिर्फ 370 और 371 ए बी 371 में ABCDEF IJ तक है। जी बिल्कुल। मतलब आप दलितों SC की जमीन आप नहीं खरीद सकते, बिहार में भी है, आप जानते हैं। जी हाँ। आप ST की जमीन तो छू भी नहीं सकते, झारखंड वगैरह में। आप हिमाचल में बस नहीं सकते, ना वहां जमीन खरीद सकते। इस तरह के बहुत सारे कानून हैं। मेघालय जाने के लिए, नागालैंड जाने के लिए बाकायदा परमिट लगती है, बाकायदा। नेपाल जाना हो तो कोई परमिट नहीं लगेगी, लेकिन आपको अरुणाचल प्रदेश वगैरह जाना हो तो बाजाबता परमिट लगती है, या वीजा कह लीजिए। ठीक, तो इस तरह के कानून है, 2 तरह के कानून हैं। कहीं गाय को जो है यम्मी बना दिया है, कहीं मम्मी बना दिया है। ये भी कई तरह के कानून हैं। और जैसा भी हमने 2 लाख बताया, वहां गाय बाजाबता अलाव है और जी, दूसरी जगहों पर को प्रॉब्लम है। तो ये सीधे सीधे जो नुलैन साहब ने कहा कि ये इस बहाने ये मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। अलबत्ता ये शातिर भी कह सकते हैं, टैलेंटेड भी कह सकते हैं। जैसे मुर्सी साहब के बारे में थोड़ा बुरा भला कहता हूं, मोहम्मद मुर्सी साहब के बारे में, वो आते ही इस्लामी कानून बनाने लगे और सारे लोगों ने उनको जो है उनका विरोध शुरू कर दिया। और ये लोग कितनी सफाई से जो हिंदुत्व का एजेंडा है या हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है वो नाफिज कर रहे हैं मुसलमान, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, कि उन्हें पता है कि मुसलमानों की तरफ से थोड़ा बहुत एहतजाज हो सकता है, इसलिए वो पहले से माहौल बना के कुछ लोगों से सपोर्ट करवा रहे हैं। और इसमें मेरे कुछ लोगों से बहस भी हुई साल भर पहले, तो उन लोगों ने कहा पोलीगेमी बात आई, उनके लोग लगे हुए हैं, मतलब प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको RSS ने बहुत, इंद्रेश कुमार जी जैसे लोगों ने पहले ही छोड़ रखा है कि आप समाज में जाके हमवार करो। तो वो हमसे कहने लगे कि आप पॉलीगेमी पे आपका क्या कहना है? मैं कहा ठीक है, पॉलीगेमी कुरान में है तो है। तो उन्होंने कहा कि भाई रोक लगनी चाहिए। मैं कहा ऐसे ही रोक लगी हुई, कोई शादी नहीं करता है। तो कहा कि वो जो नाम है पॉलीगेमी का, कि इस्लाम में 4 शादियां जायज है, भाजपा उसको रोकना चाहती है। वो जायज लफ्ज जो है, जायज। जी बिल्कुल। जवाज का जो इजाजत है कि आपने, शरीयत ने इजाजत दी है, जो इस्लामी लॉ है उसको खत्म करना है, आप हमारे कानून के मुताबिक चलिए। जी, और इसी तरह दूसरे कानून भी, जैसे हमारा बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, जैसे मुसलमानों में बच्चा अडॉप्ट करने का कानून नहीं है, हिंदू में बच्चा अडॉप्ट करने का मामला है। आप भी, मुसलमानों को भी फोर्स किया जाएगा कि नहीं आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो बल्कि यहां भी बात आई, यहां तक बात आई, अभी नुलैन साहब बताएंगे कि जैसे लड़कियों को कुरान में आधा हिस्सा दे रहे हैं, तो मोदी जी पूरा हिस्सा देंगे, जबकि पसमानदा की, खासतौर से पसमानदा जो कम्युनिटी है उसके 95% लोग बिना प्रॉपर्टी के हैं। 95% लोग बिना प्रॉपर्टी के हैं पसमानदा। वो आप भी जानते होंगे, बिहार से लेकर जगह जगह। टोटल मुसलमानों के पास नहीं, इसमें सस्पेक्ट हम कहेंगे नहीं, तो अराजी ला करके सारी चीजें छीन ली गई, तो बहुत कम मुसलमान जैसे थोड़ा सवाल है। नहीं, जैसे थोड़ा बहुत दूसरी कम्युनिटीज के पास पठान है, शेख हैं, उनके पास खेती जमीन है, लेकिन अंसारी बिरादरी है, सिर्फ बुनकरी काम है, कसाई है, गोश्त काटना है, उन्होंने कुछ जमीनें खरीद ली होंगी, लेकिन आमतौर पे खेती से हमारी दिलचस्पी नहीं है। तो वो लड़कियों को हिस्सा दिलाने जा रहे हैं, कुरान ने आधा दिया है, तो वो इंसाफ के लिए पूरा दिलाएंगे। हाँ, उसमें नुलैन साहब ने बड़ा अच्छा इनका स्टैंड है। नुलैन साहब बताइए, आधा पूरा है, बताइए जरा साहब क्या? जैसे कुरान तो आधा दे रहा, मोदी जी पूरा दिलाएंगे लड़कियों को हिस्सा। अब देखिए, इस पर हम मुसलमान हैं, अगर हम कुरान को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, तो अब रसूल ने जो कुछ दिया, जो का तो जस का तस हमको कबूल करना है। और कुरान कह रहा है कि लड़कियों का हिस्सा लड़कों का आधा है, ये स्पष्ट तौर पर, ये सूरह निसा की 11वीं आयत है। और अल्लाह ताला वजह बता रहा है, वजह ना भी बताए कि तुम नहीं जानते कौन तुम्हारे फायदे के, नफे के ज्यादा करीब है, मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला ने दे दिया। एक पसमानदा संगठन
कह रहा है इसे हकमारी समझ रहा है। अब अगर कोई कुरान के खिलाफ जा रहा है, कुरान हकमारी कर रहा है औरतों का, तो उस पर रोया ही जा सकता है। फिर कम से कम वो तो मुस्लिम पर्सनल या मुस्लिम की बात नहीं कर सकता जो कुरान के कानून को। अच्छा, इस पर एक चीज, सबसे अहम चीज क्या है कि देखिए, मैं जो कहना चाहता था, ये कितनी आगे तक सो कॉल्ड पसमानदा लीडर्स, शम्स भाई कितनी आगे निकल गए। ट्रिपल तलाक का मामला अभी जल्दी आया, जी ट्रिपल तलाक आया, 2017-18 में चल रहा था। या पर्दा प्रथा चला, कर्नाटक वाले मामले पे पर्दे का, हिजाब का मामला चला। सुप्रीम कोर्ट भी या हाई कोर्ट्स भी जब इस पर केस, इन केसेस को देखती है, तो वो एक क्राइटेरिया बनाती है, एक सर्किल तैयार करती है कि क्या इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, क्या कुरान में है। वो ट्रिपल तलाक पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसी क्राइटेरिया में देखा। ये अलग बात है इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने कहा नहीं है, ये अलग बात है कि उन्होंने कहा ये कुरान में नहीं है, किसी ने नहीं माना इंटरप्रिटेशन में कि हिजाब कुरान का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं, अलग बात है। लेकिन उन्होंने इस क्राइटेरिया में ही देखा, सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने, कि क्या ये कुरान का हिस्सा है, क्या कुरान में है ट्रिपल तलाक या हलाला या हिजाब। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया है कि वो अगर कुरानिक है तो नहीं बदलेगी। ये संदेश दे रही है सुप्रीम कोर्ट लगातार। लेकिन सो कॉल्ड पसमानदा लीडर्स कह रहे हैं कि औरतों को, लड़कियों को आधा मिलता है, यूसीसी से पूरा मिलने लगेगा, यानी कुरान को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि कुरान आधा दे रहा है। ये सुप्रीम और कोर्ट से सिर्फ इस्लाम दे रहा है, आप दूसरे धर्मों का जायजा लीजिए, हिंदू मत को देखिए, वहां बेटी को कुछ भी नहीं दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, दिया जाता है नहीं दिया। 1955 में आ करके इन्होंने दिया, लेकिन 1955 कोड बिल में, हिंदू कोड बिल में दिया, लेकिन वहां पर भी वकार भाई एक छूट दे दिया कि पिता को ये पावर दिया कि वो चाहे तो पूरी प्रॉपर्टी बेटे को वसीयत कर सकता है। तो इस तरह से लड़कियों का हक वहां भी मार लिया गया। दिया तो लड़कियों को, लेकिन वसीयत का हक दे दिया। लेकिन यूपी में शायद नहीं है नूर भाई, यूपी में और इस्लाम के कानून में ये भी सख्ती से कहा गया है कि आप वसीयत है ना 1/4 से कम नहीं कर सकते। अगर कोई तमाम जायदाद को बारे में वसीयत कर दे, बेटा के बारे में, वसीयत कलअदम समझी जाएगी। तो मैं कंप्लीट कर लूं कि वही एक लाइन कि सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स कहती है क्या ये कुरान का हिस्सा तो नहीं है। कोई भी फैसला जब मुसलमानों का जाता है शरीयत से जुड़ा, अगर है तो टच नहीं करती। और सो कॉल्ड पसमानदा लीडर्स कह रहे हैं लड़कियों को आधा दे रहा है इस्लाम, कुरान दे रहा है, कह रहे हैं ये हकमारी हो रही है। तो पसमानदा इतनी आगे निकल गया है, तो इसलिए पसमानदा आंदोलन को बचाना भी वकार भाई ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, वरना ये भेंट चढ़ जाएगा और इस्लाम को तो ये बिल्कुल बदनाम कर ही देंगे। ये एक मैसेज जाएगा कि जो लोग पसमादा की नुमाइंदगी करके वहां तक पहुंचे हैं कि भाई पसमादा मोदी जी के यूसीसी को सपोर्ट कर रहा है और वो कुरान के खिलाफ है। हालांकि इसमें भी अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं। ये वाकई बहुत अहम बात है कि कुरान ने बाज़ाब्ता लड़की को दिया है, और चूंकि इस वजह से भी, क्योंकि फिर एक बेटी है तो आगे उसको उसके शौहर से भी हक मिलेगा, उसके ससुराल में उसके नाम जायदाद होगी। और फिर शम्स भाई बाप का, माँ का की देख रेख, खिदमत बेटे के जिम्मे आती है। बेटे के जिम्मे है, पूरा फैमिली चलाना बेटे के जिम्मे है, अपनी ससुराल, बेटे के जिम्मे कुछ भी नहीं है। और ये पसमानदा लीडर्स, में आखिरी लाइन कंप्लीट कर दूं कि ये अशराफवाद के विरोध में, अशराफ विरोध में कुरान के विरोध तक चले गए। अरे क्या है ये, हिस्सा आधा मिल रहा है, यूसीसी पूरा देगा। ये अशराफ का विरोध करते करते कुरान का विरोध करने लगे। जी आगे। अशराफवाद का मामला कहां से आ गया? तो सीधे मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है, जो अशराफ का पर्सनल लॉ है। नहीं, पसमानदा लीडर्स, ये तो खैर अलग ही, ये भी आरएसएस का दिया हुआ जुमला है अशराफवाद। मैं थोड़ा कमेंट समझ गई। जो अशराफवाद मतलब ऊंची जन्म आधारित ऊंच नीच की सोच से लड़ते लड़ते कुरान के खिलाफ चला गया, लड़ने लगा। ये देखिए पहुंच गए। संस भाई दे कुछ चीजें आपको नहीं दिखती, होता ना, जो जिसका एक्सपर्ट होता है, इसे रुलैन साहब वकील है तो वकालत जो जितनी चीजें वो जानेंगे, हम नहीं जानेंगे। आपके यहां से निकले हुए एक बहुत बड़े मुहद्दिस कबीर मौलाना हबीबुर रहमान आजमी साहब, जी जी जी,
उन्होंने बाबा कबीर को मोहिद करके लिखा है अपने किताब में, उन्होंने जगह दिया है। तस्करे नसाजीन नाम की किताब है उनकी, उसमें उन्होंने बाकायदा हाँ, आपने पिछली मर्तबा इसका जिक्र किया था, वो जो मुहद्दिस कबीर साहब का, उन्होंने बसाबता लिखा है कि क्या क्या किस तरह के हालात हैं। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कुछ जगहों नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन पे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुहद्दिस कबीर के कबीर प्रेम की बात कर रहा हूं, मुहद्दिस कबीर के कबीर प्रेम की बात कर रहा हूं जी। हाँ, उसमें हमारे जो कुछ पसमानदा साथी हैं, वो उसको हमारे लेनिन मौदूदी साहब ने कहा था कि उसमें 3 गुट हैं, एक इस्लाम पसंदों का गुट है जिसमें हम लोग आते हैं, एक भाजपा प्रेमी गुट है और एक कम्युनिस्ट गुट है। एक कम्युनिस्ट गुट है जो अलीनवर साहब वाला गुट है, वो कम्युनिस्ट गुट कहा जाता है। हम लोगों वाला जो गुट है वो इस्लाम पसंद गुट, तैयब उर्दगान टाइप का माना जाता है। तो उसमें जो इन्होंने जो जिक्र किया, जिस तरह से इतने बड़े मुहद्दिस और एक ऐसे आदमी का जो इस्लाम का विरोधी है, कबीर दास जो है इस्लाम का विरोधी है, उसको मौलाना मसूद आलम फलाही साहब ने भी जात पात और मुसलमान में लिखा है उन्होंने कि ये आदमी जो है इस्लाम के फैलाव को रोकने में सबसे बड़े लोगों में से एक था, बाबा कबीर। और हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा कबीर को पसमानदा आंदोलन का पहला वो मानते हैं, नेता मानते हैं। और हम लोग पसमानदा तहरीक को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में सारे मुसलमानों को आपने बराबर कहा। तो एक चीज समझिए, धाराओं में उपधाराएं चलती रहती हैं, तो एक धारा ये बाबा कबीर वाली भी है जी। अच्छा वकार साहब, आप लोग भी यूसीसी के खिलाफ हैं और खासतौर पर जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि पसमानदा मुसलमान मोदी जी के साथ है, लेकिन आप लोग सीधे सीधे इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अटैक है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगातार लड़ाई लड़ रही, पिछले दिनों भी जब मामले हुए और अब भी। तो क्या आप लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीडरशिप ने आप लोगों से कभी कोई राब्ता किया है? आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अजीब मामला है। मैं बहुत जमाने से उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहता हूं, खासतौर से हमें यह मालूम था कि इस तरह का मामला आएगा और हम बार बार ये कहते थे कि आपको सिर्फ 341 पे बात करना चाहिए। और इस वक्त जो खतरा है वो संविधान पे खतरा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ तो बात का सवाल है। क्योंकि जो अभी बताएंगे नुलैन साहब कि जैसे आर्टिकल 14, 15, 16 पता नहीं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो मौलिक अधिकार के हैं, और ये जो आर्टिकल 44 है इसमें प्रयास के लिए कहा गया है कि मतलब लोगों में चाहिए, लोगों से एक राय आमा हमवार करके अगर लोगों की मर्जी है वो एग्री करते हैं तब आप एक कोशिश कर सकते हैं यूसीसी के लिए जी। तो ये हमला सीधे सीधे संविधान पे है, उनके मौलिक अधिकारों पे है। लेकिन मैं आपको तो बहुत अच्छा समझता हूं क्योंकि आपने जर्नलिज्म की एक नई धारा बनाई है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या देवबंद या जितने भी इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं कदीमी तौर पे, मैं उन्हें नादान दोस्त कहता हूं। नादान दोस्त जिनके पास कोई समझ नहीं है। और उनमें अवैसी साहब जैसे लोग भी हैं जो मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो भाजपा के मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दों को ये काउंटर करते हैं। ये सीधे सीधे संविधान पे हमला था। आप संविधान बचाने के लिए निकल पड़ते, कॉमन सिविल कोड की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। हमें पर्सनल लॉ और कॉमन सिविल कोड की बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से ये हमला कर रहे हैं, और हम लोग बहुत कमजोर लोग हैं इसलिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ के नहीं उसमें जाते हैं, अलग हमारे मुद्दे हैं। लेकिन जो लोग भी ज्यादा जागरूक हैं, उसमें मैंने एक नाम लिया और भी कई नाम हो सकते हैं मुस्लिम लीडर्स के, वो सीधे जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जो लोग आपके साथ लड़ सकते हैं, उनके साथ मिलकर सीधे संविधान बचाने के लिए लड़ना था। और ये संविधान पे हमें हमला लग रहा है। और आप ये जानते हैं कि जब किसी भी मुल्क पे हमला किया जाता है तो वहां के कुछ मकामी लोगों को मिला लिया जाता है, जैसे मीर जाफर को मिलाया गया। लेकिन सरकार ये मैसेज देने में कामयाब नजर आ रही है कि ये आईन में बाबा साहब ने लिख रखा है कि 44 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। कांग्रेस सरकार नहीं लाती रही, वो वोट बैंक की खातिर उसने सियासत किया और बीजेपी इसको करके दिखाएगी।
देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब जा रहे थे तो उनसे भारत के मुसलमानों के बारे में पूछा गया कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने फातिहा पढ़ दिया है। तो ये उनकी जिन्ना की मोहब्बत में जब उन्होंने फातिहा पढ़ दिया तो उन्होंने कहा जब फातिहा पढ़ दिया तो हम मर जाएं, हम मर गए सब लोग। वो कामयाब वाकई है इस मैसेज को देने में कि कोई नया और अच्छा काम करने जा रहे हैं। हमारे पास चैनल्स नहीं है। मुस्लिम का बयान भी आया है, मौलाना अरशद मदनी का पिछले दिनों बयान आया, उनका कहना था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद हमसे ले ली, अब हम कर भी क्या सकते हैं वो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज कर दे। तो मतलब एक तरह से बेबसी का इजहार करते नजर आ रहे हैं। वो तो फिर भी काबिल कबूल है, वो फिर भी काबिल कबूल है। उन्होंने अपनी हैसियत बता दी कि भाई मेरे भरोसे मत रहना, अब मैं कुछ करने लायक नहीं हुआ। और हम लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि उन्हें जो ड्राफ्ट लाना है, जो करना है वो करके रहेंगे। लेकिन हम अपने लोगों को कत्ल करने के लिए तलवार क्यों बने? जी, हम कम से कम हमारी गिनती उनमें नहीं होगी ना कि जो जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था या मुसलमानों के हक अधिकार छीने जा रहे थे उसमें हम हिस्सा ले रहे थे। या हम मीर जाफर नहीं बनना चाहते, हम टीपू सुल्तान बन के भले मर जाएं लेकिन हम मीर जाफर बन करके हम अपनी गद्दी नहीं चाहिए हमें। और हम अच्छा, नूरुल हैर साहब, आप एडवोकेट भी हैं, आपको क्या लगता है जो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोसेस चल रहा है, तो अभी ये कहाँ ये मामला है और ये कहाँ तक आगे पहुंचेगा? क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ है, अभी सिर्फ लॉ कमीशन ने सिफारिशात मांगी। तो मैं चाहूंगा जरा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या प्रोसेस हो सकता है इसका अभी से लेकर के कानून बनने तक का। देखिए, अब अगर कोई लागू भी करना चाहता है चुनावी एजेंडे के तौर पे, जैसा कि उनकी विचारधारा और नीति है, उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहाँ तक लागू करने की बात है, देखिए 21वां लॉ कमीशन ने जब रिपोर्ट मांगी थी, मैं समझता हूँ 2017-18 में मांगा था, नियर अबाउट करीब 5 करोड़ लोगों ने उसमें अपनी राय दी थी। और उसके बाद उसने जो शब्द कोड किए थे, लॉ कमीशन के 21वें लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इवन एन ऑप्शन। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव नहीं है और ये कोई विकल्प भी नहीं है। और अभी जल्दी की बात है, और आप फिर एक उसको आप नहीं लागू उसको नहीं माने, आप फिर एक नया लॉ कमीशन आपने फिर राय मांगनी शुरू कर दी। और मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आपने कहा था वो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है लागू करने के लिए संविधान सभा में। जी, इस पर पूरी बहस चली, तो आप 44 केवल मत देखिए। जो हमारा जो वकार भाई ने कहा 14, 15, 16 या 25, 26, 29 आर्टिकल, ये फंड आप इसको समझे जो धर्म की स्वतंत्रता, परंपरा की, कस्टम की आज़ादी देता है मानने की, हमको राइट देता है, ये फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है, ये फंडामेंटल राइट्स है। और 44 जो है ये 36 से और 51 तक ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये दुरई राजन का 1951 में केस था, उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तत्व, मैं कोड कर दे रहा हूँ उसका हिंदी अनुवाद, कि ये तत्व अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीन है, उन पर प्रभुता नहीं रख सकते। ये नीति निदेशक तत्व जिसमें 44 है नहीं रख सकते। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये तत्व अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों के अधीन है, उन पर प्रभुता नहीं रख सकते, दोनों में विवाद पैदा होने पर मौलिक अधिकार वरीयता पाएंगे। ये 1951 में है। और बाद में 1951 में ये दुरई राजन के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जब मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में टकराव होगा, दोनों या सामने सामने होंगे, तो मौलिक अधिकार पाएगा, वरीयता पाएगा। बाद में इन्होंने हार्मोनी का सिद्धांत डेवलप किया कि सबकी सहभागिता से और मिलजुल कर, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स है, उसका अगर आपका हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप नहीं जा सकते। अच्छा, आप केवल 44 की बात कर रहे हैं, आप 43 की बात क्यों नहीं करते? आर्टिकल जो कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनिवार्य होगी, इतनी दी जाए।
जो कह रहा है 45 की बात क्यों नहीं करते, बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, 47 की बात क्यों नहीं करते, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का कर्तव्य राज्य का है। ये आप राइट। केवल 43 की बात क्यों नहीं करते, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप इसकी बात क्यों नहीं करते, 39 बी की बड़ा बेहतरीन ये आर्टिकल है कि राज्य के संसाधन इस प्रकार प्रयोग हो कि उसका लाभ जनसंख्या के सभी लाभों को भागों को प्राप्त हो, कुछ लोगों तक केंद्रीकरण न हो जाए, कुछ लोगों तक पूरी प्रॉपर्टी पूरा धन, ये 39B इन सब की बात आप क्यों नहीं करते, कर्मकारों को बराबर जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी कम से कम वो मिले, काम मिले, इस पर पहले बात होनी चाहिए। आप 44 पकड़ के बैठ गए और 44 पर लॉ कमीशन ने अभी रिपोर्ट भी दे दी। आप करना क्या चाहते। और मैं एक चीज बड़ी ईमानदारी से कहूँ आपसे जी कि थोड़ा लंबा हो जाएगा कमेंट्स, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से इजाजत दें तो मैं जोड़ दूं। जी बिल इजाजत है आपको, पूरा स्पेस आपका है, टाइम है पूरी पूरा दुनिया आपका। में पूरी दुनिया में ये वसूल है और यही नियम है डेमोक्रेटिक कंट्री का, वकार भाई, कि बहुसंख्यक समाज के ला में सुधार करना या उसमें तब्दीली करना आसान होता है, अल्पसंख्यकों का नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यकों को ये एहसास दिलाना होता है कि आपके पूरी परंपरा धर्म का ऐसे हम अक्षुण्ण रखेंगे, पूरा सम्मान देंगे, ताकि उनको कहीं से ये न एहसास हो हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। और इसका मैं सबूत सिर्फ 2 राज्यों का दूंगा, सिर्फ 2 देशों का, और जिनके एक तो उसमें ऐसा है जिन्हें हम पानी पी पी कर गालियां देते हैं कि ये यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा अन्याय होता है, हर चीज में तुलना करते हैं, वो पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तमाम रिफॉर्म किए, तमाम संशोधन किए, मुस्लिम वो बहुसंख्यक है, हिंदू लॉ को टच नहीं किया आज तक। हिंदू पर्सनल लॉ को न उन्होंने टच किया न बांग्लादेश ने टच किया, और मुस्लिम लॉ में बहुत ज्यादा रिफॉर्म किए, बहुत ज्यादा सुधार किए। जैसे पोते को नहीं मिलता शम्स भाई बाप के मरने के बाद, पाकिस्तान ने उसमें सुधार किया, लेकिन अल्पसंख्यकों पर का विश्वास बना रहे इसके लिए नहीं टच किया। डेमोक्रेटिक कंट्री की यही पहचान है। आप ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिसको मुंह भर के गालियां दी जाती है, हुब्बुल वतनी की एक शनाख्ती बन गई है पहचान को, पाकिस्तान को गालियां देना, उसने अपना मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किया लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ को टच नहीं किया, विरासत के या किसी भी कानून, एक बड़ी बात है। हालांकि पाकिस्तान इसी में पर नहीं, सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है इंडिया की तरफ से अल्पसंख्यकों को दबाने का, उनको उनके राइट से महरूम करने का। उसने आज तक राय भी नहीं मांगी, टच करना तो दूर की बात। जैसे 21वां लॉ कमीशन ने मांगा, राय मांगा, दिया गया, उसने जी कहा संभव नहीं है, हटा दिया, फिर आप लागू कर दिए। उसने आज तक राय ही नहीं मांगी। और मैं बता दूं, यही नहीं, मुगल रहे हो, दिल्ली सुल्तनत रही हो, मतलब किसी मुस्लिम शासक ने भी कभी हिंदू लॉ को टच नहीं किया। अंग्रेज जब आया तो अंग्रेज ने कहा कि मुसलमान, उन्होंने बाद में हिदाया से गवर्न किया, कहा वो अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होगा और हिंदू अपने पर्सनल लॉ से गवर्न होगा। किसी ने टच नहीं किया, शासक वर्ग बिल्कुल टच नहीं करता, और अल्पसंख्यकों को तो डेमोक्रेटिक कंट्री में टच ही नहीं किया जाता। और आप माइनॉरिटीज के ही पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत ही खतरनाक मामला है। अच्छा, इसके पीछे एक और मैं चीज बताऊं, हमारी क्या कमी क्या? है। हम, वकार भाई एक जुमला कहते हैं, बड़ा प्यारा जुमला मुझे लगा, हो सकता है आप इख्तिलाफ करें, कि कभी भी माइनॉरिटी को देशभक्ति साबित नहीं करनी चाहिए, अपने हक मांगने चाहिए। मैं सहमत हूं इससे। मैं किनका आपको, जुमला है ये? जुमला किनका है? वकार भाई का। अच्छा, वकार साहब का जुमला है। ओ जी, गुड, और वाकई। हम लगातार देशभक्ति साबित कर रहे हैं। भाई साहब, मैं आपको अनगिनत गांव दिखाऊंगा। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आप तो अपना धर्म कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। हर नहीं, धर्म के लोग, मजहब को मानने से तो रोका जाए। देखिए, बुनियादी मैं फर्क हर क्या है मैं बात इस्लाम कहिए, में? मैं जी आप अपना धर्म का पालन कहीं भी कर सकते हैं, हर धर्म के लोग करते हैं। हमारे लोग बहुत दावा करते हैं धर्म का पालन करने का। मैं आपको 1000 से ज्यादा गांव बताऊंगा, यूपी में, पूरे देश में, आपके बिहार में होगा, आप गौर करें, हमने कभी मुद्दा नहीं उठाया। ठीक ठाक गांव में आप कुर्बानी नहीं कर सकते,
बिल्कुल। कभी किसी मुसलमान ने उठाया ही नहीं। आप उठाइए, अब तो शहरों में नहीं करने दिया जा रहा है, हाई-फाई सोसाइटी में इस मर्तबा तो आपने देखा मुंबई में और कई जगहों पर, इधर मुरादाबाद में कहा जा रहा है कि आप कॉलोनी में बकरा लेकर नहीं आ सकते। वो हनुमान चालीसा करते हैं, तमाम पूजा पाठ करते हैं और बकरा लाने की वजह से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई है, उनकी पिटाई तक की गई है। अछूतों को, दलितों को और दलितों के साथ कुछ मानवीय व्यवहार तब होना शुरू हुआ जब इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी चर्चाएं शुरू हुई। आप तो बैठ जाते हैं टीवी के सामने, हम सबसे बेहतर हालत में हैं, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हालत में है, और आप त्योहार पूरी तरह नहीं मना पा रहे हैं। मतलब अपने मसाइल का पता नहीं है कि आप पर कितना अत्याचार हो रहा है, आपके इश्यूज क्या हैं, मसाइल क्या हैं, और सीधे सीधे कह देते हैं कि माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम्स इंडिया में बहुत खुश हैं, मोदी की सरकार में उनको कुछ भी नहीं हो रहा। जी, मुझको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल और जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, इनसे ये बहुत बड़ी शिकायत है। ये बहुत खतरनाक मामला है। आप जब तक बच्चा रोएगा नहीं, दूध नहीं पाएगा। आप जब कहते हैं हम बहुत भले तरीके से हैं, तो फिर यूसीसी झेलिए। आप जब कहते हैं हम कुर्बानी तक नहीं कर पाते, हम अपने त्योहार पूरी तरह नहीं मना पाते, फिर वो कहते हैं तरावी नहीं पढ़ने दी गई है। नूरुल ऐन साहब, इसी साल रमजान में तो इसी दिल्ली के करीब नोएडा में एक सोसाइटी है, आप उठाते हैं, अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे, आपका मतलब उनको हम उनके घर में तरावी पढ़ने से मना किया गया, रोक दिया गया। तो इसको आप चर्चा, आपका मतलब आप मुस्लिम कम्युनिटी चर्चा का विषय नहीं बनाती ना, फिर भी हम ढोल पीटे जा रहे हैं। हम किस हाल में, दुनिया में सबसे खराब, सबसे बुरी दुर्दशा माइनॉरिटीज में, डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडियन मुस्लिम की है। नूरुल ऐन साहब, वकार साहब, सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगा, ये जो हमारे सारे हालात हैं और यूसीसी सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि इस्लाम भी एक ऐसा मजहब है जो वे ऑफ लाइफ है और तमाम शुबे हयात में रहनुमाई करता है कि आपको कैसे जिंदगी गुजारनी है। हलाल हराम हमारे यहाँ मसला है, दूसरों के यहाँ नहीं है, क्योंकि वो सारा काम कर सकते हैं, उनको सिर्फ हिंदुस्तान के कानून का डर है या उसका वो एहतराम करते हैं। लेकिन एक मुसलमान के लिए इस्लामी जो शरीयत है, जो अल्लाह के अहकामात, उसकी पाबंदी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ भले ही किसी को कोई काम करने पर सजा न मिले, लेकिन आखिरत में उसको उसकी सजा मिलेगी, और सबसे पहले आता है। और इसलिए डिसिप्लिन है, और जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ बहुत ज्यादा क्राइम है दिगर जगहों के मुकाबले में। तो ये सब जो कुछ हो रहा है, तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या करना चाहिए, किस तरह निपटा जा सकता है इन सब इश्यूज से? देखिए, उसमें एक चीज तो बहुत बड़ी अहम बात है, आप तो कम हो गया। पहले आपको याद होगा, कभी मुलायम सिंह, कभी राजीव गांधी, कभी इंदिरा गांधी, ये लोग देवबंद वगैरह जाया आया करती थी, मतलब बड़ी मेहनत से उसमें इजाजत मिलती थी देवबंद जाने की, नदवा जाने की। अब तो लोग खुद जाने लगे उनके यहाँ। अब तो ये लोग दरोगा पुलिस के यहाँ जाने लगे हैं लोग। तो ये जो चीज थी कि आपस में क्या बात होती थी, आज तक पता नहीं चला। आपस में क्या बात होती थी, इन लोग पता नहीं चला। और मैं किसी को इल्जाम तो नहीं दे सकता हूं, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो सरकारों से और पार्टियों से पैसा खाती है। चुनाव के टाइम पे बीच बीच में ये लोग पैसा लेते रहते हैं। तो ये लोग सरकारों के लिए, जैसे भाजपा छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस की सरकार है, ये कोई सरकार, वहां चुप रहते हैं, ये लोग चुप रहने का पैसा लेते हैं। या आपको जो जरूरत आप ले लीजिए, बाकी कौम के बारे में बात मत करिए। आपको अजीब लगेगा कि हम लोग एक बार 2011 में अखिलेश से मिलने के, वहां बहस हुई अधिकार और ये सब बातचीत पे, तो उन्होंने इतराफ किया कि हमारे यहाँ जो भी मुसलमान आता है या अपने मदरसे को सरकारी करने के लिए आता है, या चुनाव जिताने आता है, टिकट लेने आता है, या जुलूस के लिए कहीं की बात करता है, मतलब जुलूस नहीं जाने दिया जा रहा, इस तरह के कुछ सेट मुद्दे बताए। उसने कहा कोई भी हमसे कौम पे बात नहीं करता। मतलब आजम खां भी जिंदा हैं, उसमें आजम खां साहब भी आ गए, और वाकई आजम खां साहब ने कौम के नाम पे कभी कोई बात नहीं किया। हमारे यहां कौम का कोई तस्वर है ही नहीं। यानी कौम, जिस तरह जिन्ना ने फातिहा पढ़ दिया था, तो ये लोग लगातार जनाजा पढ़ रहे हैं कौम का। और इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है कौम को बाहर निकालना। ठीक है, आपको यूसीसी करना, कर डालो, हो सकता है आज न कल सरकारें बदले, बहुत सारे स्टेट में सरकारें इनकी नहीं है, उन स्टेट में तो बात आप कर सकते हैं ना, जैसे बिहार में आपके पास नीतीश कुमार है। लेकिन क्या मुस्लिम लीडरशिप की किसी से भी कोई कोऑर्डिनेशन है? मुस्लिम लीडरशिप चुनाव में हिस्सा मांगेगी, चुनाव में पैसा मांगेगी।
लेकिन नीतीश के साथ, टीएमसी के साथ बैठ के बात नहीं करती। और दुनिया में रहना है, जिस तरह मोदी जी भारत के शेर हैं, तो इनको भी विदेश जाना होता है। और अमेरिका में डेमोक्रेसी पे चर्चा हुई, और हमारे देश में हमको यूसीसी पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें सीधे डेमोक्रेसी पे चर्चा करनी चाहिए। हमें भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे अगर ये बात करते हैं तो हमें उस पर बात करनी चाहिए। जैसा नुरलैन साहब ने अभी बात कही, पाकिस्तान में 3% हिंदू आबादी को 5% आरक्षण है, नौकरियों में भी और सरकार में भी, एमपी एमएलए में भी। माइनॉरिटी, टोटल माइनॉरिटी को 3%, टोटल माइनॉरिटी को वहां पे 3% माइनॉरिटी को जी आरक्षण हासिल है। और वो वहां की सरकारों को बैकफुट पे डाल देते हैं वहां के हिंदू। और पाकिस्तान में सबसे तेजी से जो बढ़ने वाली आबादी है वो हिंदू धर्म की है। वो 1.5% या 1.6 से 2 पॉइंट समथिंग पे चले गए हैं वो लोग। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि वो 18% थे तो 1% उनकी आबादी हो गई है। वो जिस आबादी की बात करते हैं वो तब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, वो बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान में आजादी के बाद 1951 में भागने मरने के बाद 1.6 के आसपास में आबादी थी, उसमें एक आध पॉइंट इधर उधर हो सकता है, रियलिटी तो वही है जी। ठीक। और इस वक्त 2 से ऊपर हो गई। और जिस बांग्लादेश में आबादी कम किया, बांग्लादेश में 22% थी, बांग्लादेश से हिंदू भागे हैं, असम में गए हैं, जो एनआरसी में फंसे हुए हैं, वहां 22% थे, वहां 14% आ गए हैं। और वो 14% बांग्लादेश की 25% नौकरियों पे हावी हैं। वो जो 14% हिंदू हैं, बांग्लादेश की 25% नौकरियां पा रहे हैं। और हमारे लोग केरला में जो है, केरला में मुस्लिम आबादी बहुत है, केरला में 10% आरक्षण है, हमारे लोग केरला की बड़ी तारीफ करते हैं। वहां भी 10% से ऊपर कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में 10% से ऊपर नहीं है। मतलब जितना आरक्षण है, मुस्लिम आबादी है केरला में, 26% से अबव आबादी है केरला में मुसलमानों की, और 10% आरक्षण है, और 10% भी वहां मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं है। और हम कहते हैं हमारा केरला पढ़ा लिखा। जो नुलैन साहब ने बात कही, देखिए पहले तो अपना सोनोग्राफी करना है, जो मोदी जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि ये बिरादरियां मुसलमानों में पाई जाती हैं, उनकी चर्चा नहीं होती, उनको ये किया गया। इसी तरह से भारत के जो मुसलमान हैं उसमें मेजॉरिटी पसमानदा परेशान है, और उसकी विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कोई चर्चा नहीं होती है। हम चाइना में मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, अमेरिका और भारत मिलकर कहता है चाइना में सताया जा रहा है, वहां पे मुसलमानों को अलग से छूट मिलती है। क्रिश्चियंस के मुकाबले, हिंदू के मुकाबले, बौद्ध के मुकाबले चाइना में मुसलमानों को अलग से छूट मिलती है। टाइम्स स्क्वायर पे मुसलमान नमाज पढ़ता है, मास्को क्रेमलिन में रोड पे नमाज पढ़ता है मुसलमान। अभी सावन आ गया है, पूरा रोड जाम हो जाएगा हमारी तरफ का। लखनऊ से जो फैजाबाद का रोड है वो हर सोमवार को बंद हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट की नमाज भी हम नहीं पढ़ सकते। दुबई में मंदिर बन रही है, बहरीन में मंदिर बन रही है, लेकिन दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं वहां कोई मस्जिद नहीं है, जो लखनऊ के पॉश इलाके वहां कोई मस्जिद नहीं है। हमको भारत में सीधे सीधे दूसरे और तीसरे दर्जे का नागरिक बना के रखा गया है मुसलमानों को, और पसमानदा मुसलमानों को तो चौथा पांचवा कर लेंगे। उसके लिए बाजाब्ता सेकुलर पार्टियों से बात करने लायक है, बकवास करने की नहीं कि हम चुनाव में लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, तुमको हरा देंगे। उनसे सीधी बात करने लायक है कि डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को मानते हो तो बात करो, हम तो मिलकर बीजेपी। जब इन पार्टियों की सरकार थी तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं मुसलमानों को, सिर्फ वोट नहीं, अरब के इक़्तिदार से बाहर। अब तो खुद इनका अपना वजूद खतरे में है, वो कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बीएसपी हो या आरजेडी हो। नहीं, इसमें एक चीज और इसमें जोड़ा जा सकता है कि जैसे जब अखिलेश की सरकार थी तो हम लोग यूपी से हैं, तो यादव के बाद मुसलमानों का बड़ा अच्छा जलवा था यहाँ हर लाइन में। 2013 का दंगा हुआ, उसमें जाट जो है इनसे नाराज हो गया, अभी भी नाराज है। इन्होंने मुसलमानों की तरफदारी किया, चाहे इंसाफ किया, उसमें जो है जाट नाराज हो गया है। और मुसलमान अखिलेश से किस बात पे नाराज हुआ, यह अब तक समझ में नहीं आया कि मुसलमानों की कौन सी भैंस अखिलेश ने खोल ली। मुसलमानों को भी कोई इंसाफ नहीं मिला, जो नहीं मुसलमानों को चाहिए क्या, खेमों में और टेंटों में रहने पर मजबूर है,
एक मीडिया ने खबर चला दी कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का साथ दिया, जेलों में बंद है, नहीं नहीं उनके लोगों को अब तक रिहाइश नहीं मिल सकी है। नहीं नहीं, वो आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूं, ये मान के चलिएगा। वहां पे हमसे भी पूछा गया था कि एक हमारे यहाँ आलमबदी विधायक है, उनको लेके वहां गए थे, वहां ये तय हुआ था कि जिनको रहना है इधर वो 5 लाख रुपया ले ले, और जिनको नहीं इधर रहना है वो सीधे चले जाए, अपने गांव लौट जाए। हमने कहा उनको गांव मत भेजिएगा, दोबारा मार दिए जाएंगे, आप उनको 5 लाख 7 लाख जो भी रकम हो आप उनको देकर इधर ही बसा दीजिए। तो उन्होंने सबको दे दिया था, और हमारे बहुत सारे चंदाखोर मुसलमानों ने जम करके चंदा किया था उनके लिए। तो इसमें देखिए सारी चीजें अखिलेश के ऊपर थोप देना कहीं से। मुसलमान तो नाराज नहीं है वकार साहब, पूरा तो अभी 2012 में वोट दिया है, 17 में वोट दिया है, 22 में भी मुसलमानों ने पूरा वोट दिया है। हम आम मुसलमान की बात नहीं करते, अखिलेश यादव को नहीं हार रहे भाई, हम आम मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। आम मुसलमान सेकुलर पार्टियों से खुश है, वो उन्हें वोट करता है, वो हमारे कहने से वोट नहीं करता, किसी कहने से वोट नहीं करता। वो बीजेपी के डर से वोट करते हैं, जो सच्चाई नहीं बीजेपी डर से भी वोट नहीं करता। वो जब बीजेपी नहीं थी तो वो अखिलेश मुलायम के साथ जाता था, मायावती के मुकाबले वो उनके साथ जाता था, उसको वो एक अलग बात है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े मुसलमान हैं, जैसे आजम खान थे ना उस टाइम पे, ये सवाल अखिलेश से नहीं आजम खान से पूछने लायक है कि आपने मुसलमानों के लिए क्या बनाया था, अखिलेश के सामने मैनिफेस्टो क्या दिया था, यह कौन ये बताए। आपका सवाल बहुत अहम है। तमाम कौम के जो लीडर हैं वो उनसे मुहासबा जरूरी है, लेकिन इस वक्त हम थोड़ा सा रिलीजियस लीडर की बात कर रहे हैं, या मिली लीडर्स की, जो मतलब यूसीसी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सियासतदान उनको तो कभी मिल्लत के मसाइल से कभी मतलब होता नहीं है। उनको अपनी सीट निकालनी होती है, मिनिस्ट्री हासिल करनी होती है, बल्कि उसके लिए भी वो मिली लीडरों की सिफारिशें लगवाते हैं कि आप हमारी सिफारिश लगवाइए कि हमें मिनिस्ट्री मिल जाए, वो मिल जाए। ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो नूरुल अली साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा था कि आपने उस पर काफी वजाहत भी की कि क्या पूरा प्रोसेस है, तो आपको क्या लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, इसमें क्या क्या अहम इशू हो सकते हैं? आखिरी सवाल है आपसे, इसके बाद हम इसको काफी लंबी बातचीत हो गई है, इन भी करेंगे। तो क्या क्या वो इश्यूज हैं जिसको ड्राफ्ट में लाया जा सकता है, कुछ अंदाजा है? पोलीगेमी लाएंगे ये, और क्या नाम है, पोलीगेमी लाएंगे, गोद वाला लाएंगे, अडॉप्ट, बच्चा अडॉप्ट करना, पोलीगेमी, गोद, और ये मुसलमानों से ही जुड़े इश्यूज जो हैं, पॉपुलेशन है जी, पॉपुलेशन का इशू है। अच्छा, हाँ, पॉपुलेशन है, तलाक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, ये नहीं ट्रिपल तलाक और मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट है जी, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी पहले से है, और ये यही पोलीगेमी और ये बच्चा जो गोद लेना, और महिला औरतों को हक प्रॉपर्टी, विरासत का, जायदाद का, वो जायदाद का और विरासत का, ये 3 अहम मुद्दे होंगे। यही मुसलमानों को ये टच कर रहे हैं, मुसलमानों को यही वो करेंगे, यही लाएंगे। और अच्छा एक चीज भाई इस पर और कहूँ कि जब हिंदू कोड बिल ये ला रहे थे तो 1941 में पहले हिंदू लॉ एक्सपर्ट की कमेटी बैठी थी। अच्छा, उस कमेटी ने अपना पूरा वो दिया था, मतलब तैयार करके प्रोफार्मा दिया, फिर हिंदू कोड बिल आया था। 1941 में बैठी थी, 1955 में हिंदू कोड बिल आया है। और किसी, चलिए आप वो ला रहे हैं, क्या नाम है, यूसीसी सबके लिए, तो कम से कम धर्म के एक्सपर्ट को तो आपको जगह देनी चाहिए, सारे धर्म के एक्सपर्ट्स को आप दे दें। बिल्कुल। अच्छा 2 तर्क दिए जाते हैं यूसीसी के, देखिए 2 अहम तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क ये दिया जाता है कि अंतर धार्मिक विवाह, जो शादियां जो लोग कर रहे हैं, लव मैरिज जो हो रही हैं, उसके पीछे दिक्कत ये होती है कि अलग अलग धर्म के होते हैं, तो वो किससे गवर्न होंगे। जैसे बच्चा गोद लेना है, या विवाह है, या तलाक है, कैसे होगा जब 2 धर्म के लोग करते हैं। तो अव्वल तो ये तादाद बहुत कम है। दूसरी चीज इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि जो 2 मुख्तलिफ धर्म के लोग शादी करते हैं तो उससे दिक्कत आती है, तो इस कानून की वजह से दिक्कत खत्म हो जाएगी। जो इनके तर्क हैं, जो थोड़ा मजबूत है, जिनको समझते हैं बड़ा वजनी तर्क है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो जज्बाती बातें हैं लोगों को गुमराह करने के लिए कि एक देश एक कानून। अरे भैया, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में 50 राज्य है, 50 संविधान है, और कहीं पर 14 साल उम्र है शादी की लड़कियों की, कहीं 16, कहीं 15।
अलग अलग है सब जगह। अलग अलग है। अच्छा, मुस्लिम लॉ में हाँ एक चीज ये भी ये लाएंगे, जो कम उम्र में शादियां हैं मुस्लिम लॉ में वो उसको बढ़ाएंगे, बराबर करेंगे। ये देखिए शादी की उम्र लड़कियों की, तो तर्क जो जो ये पढ़े लिखे अहले इल्म वाला तर्क जिसे समझा जाता है, ये दो तर्क देते हैं। पहला तर्क ये देते हैं कि अंतर धार्मिक जो है, शादियां हो रही है लव मैरिज से, ये कैसे है, किससे गवर्न होंगी? भाई दोनों तो धर्म के हैं, तो पोलीगेमी या क्या नाम है, बच्चे पर कितना हक, तलाक कैसे, तो वो तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट में वो शादी कर ही रहे हो, तो यूसीसी है ही है। वो तर्क इनका बिल्कुल। बिल्कुल बेकार है, और वो होता बहुत कम है। और दूसरा जो होता है, अच्छा इसके लिए हमने क्या किया है, अंतर धार्मिक विवाह को रोकने के लिए आपने तो भैया लव जिहाद ला दिया। मतलब आप लव जिहाद के लिए, लव जिहाद भी आप लेके चले आए और आप कह रहे हैं कि शादियां कर रहे हैं, जो उनको इस्लाम कैसे में हराम है उसको इन्होंने जिहाद से जोड़ दिया। हाँ वही चीज है। देखिए वो मैं सोच रहा हूँ खत्म करने जा रहा, मैं आखिर में अनुल्ला में ये कह दूं, ये जो 341 का मामला है शम्स भाई, इसको आप भी थोड़ा हल्के में ना लीजिए। ये जैसे रावण की जो नाभि है ना, रावण की जो नाभि थी जिसमें अमृत था। नहीं वो वकार भाई एक मिनट में थोड़ा सा और जोड़ दूं। अच्छा, ये नाबालिग दूसरा तर्क दे देते हैं तब जी। और नहीं देखिए, हिंदुओं में नाबालिग लड़कियों की, जैसे शादी अगर नाबालिग लड़कियों की या लड़कों की शादी कराई जाए, तो कराने वाले को तो देखिए मतलब फर्क देखिए हमारे साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है और बहुसंख्यक के साथ, कि अगर नाबालिग लड़कों की जो शादी कराएगा बच्चियों की या बच्चों की, वो अपराधी है, लेकिन इस शादी को वैध मान रहे हैं। तो शादी कराने वाला अपराधी है, शादी को वैध मान ले रहे हैं, क्या इसे ये खत्म करें? पहली चीज। अच्छा, ट्रिपल तलाक पर मैं एक चीज कह दूं आखिर में जाते जाते, कि ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने न लैंड वाइड कर दिया, कहा ये शून्य होगा ही नहीं। पूरे भारत में ये पहला कानून है ट्रिपल्ला का, जो बगैर अपराध हुए सजा दे रहा है। जैसे मैंने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया, मैंने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया, तलाक हुआ नहीं, वो मेरी पत्नी है, लेकिन मुझे तलाक देने की सजा दी जा रही है। जी बिल्कुल, यही कानून है। ये दुनिया का अकेला कानून है, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। जी वकार भाई। जी, जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि आर्टिकल 341 में जो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा हुआ है, ये रावण के जो नाभि में अमृत था, जिसको उनके भाई ने बताया कि आप इधर उधर मत मारो, आप सीधे नाभि मारो, रावण मर जाएगा। तो हम चारों तरफ घूम घूम के मार रहे हैं। 86 एमपी की सीटें हैं भारत में जिसपे मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता, और 47 एसटी के लिए सीटें हैं जिसमें एक आध 2 सीटों को छोड़ करके मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। लगभग 131 सीटों में 132 सीट ऐसी है एमपी की जहां से मुसलमान चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये ना मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का मुद्दा बना, ना किसी और का मुद्दा बना। दूसरे 1100 एमएलए की सीटें हैं इस पे, 15-7-22% सरकारी नौकरियां इसमें हैं, और एक देश 2 कानून खुल्लम खुल्ला नेहरू से लेके मोदी जी तक ये चलाया जा रहा है, और इसका फायदा पसमानदाओं को मिलेगा। इसलिए हमारी जो अशराफिया लीडरशिप है सब्ज भाई, इस पे कोई बात नहीं कर रही है। इसमें मैं आपसे ये अर्ज करूंगा अलग से, आप बहुत लिबरल है इस मामले में, आप नए विनोबा भावे बन सकते हैं कि विनोबा भावे ने ठाकुरों, पंडितों, भूमियारों से जमीनें लेके अपने चमारों में बांटा था, और जो दलितों को जो हिस्सा मिल रहा है आरक्षण का, उसको नेहरू जी लेके आए थे। इस पे सबसे पहले आवाज आगा खान उठाया था इस मुद्दे पे। इनको बाबा भीमराव अंबेडकर को जो भेजने वाले जोगिंदरनाथ मंडल और सरवर्दी मुस्लिम लीग वाले थे, लेकिन पसमानदा मुसलमानों के लिए इतना बड़ा मुद्दा है ये, और बहुत सारे लोग मुर्तद हो रहे हैं मुसलमान, कहीं नौकरी पाने के नाम पे। आपके यहाँ बहुत हालात ऐसे बना दिए खलीफा बहुत मशहूर है, लेकिन इस पे कौम, मिल्लत, बिरादरी वाइज जागने को तैयार नहीं है। नहीं, इशू वाकई बहुत बड़ा है। जो इर्तिदाद की सबसे बड़ी वजह है वो यही कि रिजर्वेशन से महरूम कर देना, बल्कि इस्लाम के फरोग की आड़ में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो यही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। बेशक की वजह से एक बड़ी तादाद है
जो उधर होने वाली नाइंसाफी की वजह से, मंदिरों में जगह ना मिलने की वजह से, पूजा पाठ का हक ना देने की वजह से, इक्वलिटी ना मिलने की वजह से वो चाहती है कि इस्लाम में दाखिल हो, लेकिन यहाँ उनको सीधे रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है, उनको समाज से अलग कर दिया जाता है। तो एक बड़ी वजह है, और वाकई जो लीडरशिप है हमारी, जो हमारे रहनुमा, उन्होंने इसको तवज्जो नहीं दिया है, देना जरूरी है। मैं खुद हमेशा जब भी बात करता हूँ, क्योंकि ये सबके लिए बड़ा मसला है, मुसलमानों में इसकी कोई तकसीम है नहीं। मैं मानता हूँ कोई भी हो, किसी एससी समाज से आता हो, एसटी समाज से आता हो, उसने जैसे इस्लाम कबूल किया वो मुसलमान हो, किसी भी ओहदा पर जा सकता है। और आप देखेंगे आज की तारीख में हमारी कई बड़ी बड़ी मिल्लत की तंजीमें हैं, वहाँ जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं वो इस वक्त उसी समाज से आते हैं जिनको उनकी नजर में कहा जाता है कि अशराफिया या पसमादा से आते हैं। लेकिन सवाल ये कि लोग भी जब बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं ना, तो वही बात आ जाती है कि फिर वो बुनियादी इश्यूज को नहीं उठाते हैं, अपनी लीडरशिप को बढ़ावा देने में लगे रहते हैं। जो मजलूम मुसलमान है, जो कमजोर मुसलमान है, उनकी वो तर्जमानी नहीं कर पाते। आप दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम को देखिए, मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर को देखिए, ऐसी कई सारी तंजीमें हैं। खुद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो भी मौजूदा सदर हैं, वो खुद उनकी अपनी काबिलियत है, सलाहियत है, जिसकी वजह से उनको ओहदा मिला है। कोई उनके वालिद दादा परदादा को उसमें कुछ अपनी उनकी एक शख्सियत है, इल्मी मकाम मर्तबा है, तो इसको इशू बनाना चाहिए। और आप सब लोगों को भी मेरा ख्याल है कि जो मिल्लत के बड़े रहनुमा हैं उनसे मिलिए, एक तहरीक चलाइए, यूसीसी पर भी आप अपनी एक तहरीक चलाइए और बताइए दुनिया को कि हम इसके खिलाफ हैं। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और सबको मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो लीडर्स हैं वो अगर इस शो को देख रहे हैं, और उनके लोग अक्सर देखते हैं, बात यकीन उन तक पहुंचेगी, तो उन सबको आना चाहिए, आप लोगों से भी रब्ता करना चाहिए, आपको भी उनसे रब्ता करना चाहिए, और सब लोग मिल करके एक मजबूत आवाज बनेंगे तो उम्मत को, मिल्लत को, सबको इसका एक फायदा होगा। और जरूरत भी मुतहिद होने की। और एक वाकई बड़ा इशू है जो आपने कहा है, और मिलर टाइम्स लगातार इस तरह के जो इंजस्टिस के मामले हैं, नाइंसाफी के मामले, उसको आवाज उठाता रहा है। सब लोगों को साथ आना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया वकार साहब, अपने साथ दिया। हम बातचीत कर रहे थे यूसीसी पर, एक जो मैसेज दिया जा रहा है, कुछ लोग जिनके बारे में नूरुल्लाह एन साहब का कहना है कि वाश के कुर्दोगले हैं, टीवी चैनलों पर जाकर कह रहे हैं कि पसमादा मुसलमान यूसीसी की हिमायत करते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडा के साथ है। नूरुल्लाह एन साहब का कहना है कि वो कुर्दोगलों हैं, मीर जाफर हैं, और कोई भी पसमादा मुसलमान उनके साथ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ अटैक पर हमला यूसीसी, और मुसलमान कोई भी हो, जैसा भी हो, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो वाज़ेह तौर पर इन्होंने मैसेज दिया है, और इनकी यही मांग है कि सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़े, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो जिंदगी के तमाम शब हयात की रहनुमाई करता है, और कहीं भी किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इन तमाम इश्यूज पर ऑल इंडिया पसमादा मुस्लिम महाज के नायब सदर जनाब एडवोकेट नूरुल ऐन मोमिन साहब और सेक्रेटरी जनरल जनाब वकार अहमद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप सबने हमें ज्वाइन किया, बातचीत की, और पूरे मुद्दे पर आपने खुल करके गुफ्तगू किया। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।